देखिए, इस परिवार के लिए 16 सालों के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है। एक पत्नी और एक मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी है, उनसे बातचीत करते हैं। जयापाल हमारे साथ हैं, उनकी मां की तस्वीर भी दिखा दीजिए आप सत्या। एक मां और एक पत्नी के लिए आज कितना बड़ा दिन है, लेकिन इंसाफ की कितनी बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। 16 साल के बाद आज इंसाफ मिलने की उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद कर रही हैं आप न्यायालय से? मैं न्यायालय से बस ये उम्मीद करती हूँ कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर वो फांसी की सजा नहीं सुनाते हैं तो कल को मेरी भी हत्या करा सकते हैं, मेरे परिवार की भी हत्या करा सकते हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि वो जेल में रह करके उसने इतना बड़ा आतंक करवाया, अपने बच्चों को लॉन्च करा करके सीधा मेरे आदमी पे अटैक करवाया, हत्या करवाया। किस तरह से आप लोग फुटेज में देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, सब कुछ सामने है, कोई चीज छिपी नहीं है। आज उसके बेटे का चेहरा, उनके जो है गुर्गों का चेहरा सामने सब संक्षिप्त में सब चीज दिखाई दे रहा है। देखिए, माँ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार ये रोई जा रही हैं। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ लगातार रोई जा रही हैं। क्या उम्मीद कर रही हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। इस अपराधी के खिलाफ किस तरह की उम्मीद कर रही हैं? मैं इसके खिलाफ यही चाह रहा हूँ बेटा कि इसको जो तो फांसी की सजा हो, इसलिए जेल में रहेगा। जेल से बैठे बैठे जाने कितने का आज एक उमेश मारा गया, फिर ये मर्डर कराएगा, मेरे बच्चों को जीना हराम करा देगा। ये अगर जेल में है तो हम लोगों को जीना बिल्कुल नर्क हो जाएगा। इसलिए मेरा यही एक मांग है कि इसको अदालत फांसी की सजा सुनाए। एक माँ और एक पति कितनी लंबी लड़ाई लड़ रही थी, आप जरा सोचिए। पल पल का खतरा इस पूरे परिवार पर बना हुआ था। ये लगातार रोई जा रही हैं। जब अपने कलेजे का टुकड़ा पास में नहीं रहे, ये बता रही थी जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी, पैर छूकर वो बाहर गए थे, उसके बाद खबर आई आपके पास? खबर नहीं बेटा, जैसे ही द्वारे पे वो गाड़ी रोकी, तड़ाक तड़ाक बोला बम बम, तो हम दरवाजा खोले, इतना धुआं था कि मेरे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। अब उसके बाद बस भागा बच्चा। हम ऐसे डेरी खड़े थे वो वाले मकान पे, अंदर घुसा, उसने आवाज दिया अम्मा, हम भागे, बस ऐसे लपटा दोनों हाथ से, बोला अम्मा मार डाले है साले। बस उसके बाद सोफा वहाँ कमरे में, उस सोफे पे गिर गया। हमने बच्चों से कहा कि बटन खोलो, कोट बटन नहीं खुल रहा था, तोड़ डाले। जब कोट पलटे तो इधर होल था। उसके बाद बेटा मेरा गिर गया। सुबह जाते समय उसका हमेशा की आदत थी कि हम रहे घर में तो निकले तो पहले पैर छू ले तो निकलता, हमेशा उसकी आदत थी। हाँ, उस दिन में बैठे थे, हम बैठे, ऊपर से आया, पैर छुआ और पैर छू करके चला गया। वो थे। क्या उम्मीद क्या कर रही हैं? हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि मेरे ये दोनों जो है फांसी की सजा इनको सुनाई जाए, ताकि मेरे बेटे के हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, मुझे भी आगे जीने का सहारा, मेरे आत्मा को संतुष्टि मिले। नहीं, ये फांसी नहीं हुई, मेरे परिवार को बहुत लंबा खतरा पहुंचाएगा। परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले हैं। उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन है परिवार में, कौन कौन है, कुल कितने लोग हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और बाकी बड़े भैया के भी बच्चे हैं और जो छोटे वाले भैया के भी बच्चे हैं। सभी का देख रेख मेरे आदमी करते थे। तो ये जब अपहरण हुआ था तो फिर उसके बाद 2007 में एफआईआर दर्ज कराई गई। तब से उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। आपसे क्या कहते थे? डर भी लगता था कि कभी उनकी हत्या की जा सकती है? वो हम लोगों को कभी नहीं जाहिर होने देते कि इस तरह से हत्या हो सकती उनकी है। ये कभी हम लोग ने कल्पना भी नहीं किया था कि हाँ इस तरह से। वो बहुत खुश मिजाज आदमी थे, कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह से कर सकेगा। वो तो यही सोचे थे कि कल पेन से लड़ाई हो रही है, पेन से ही रहेगा। उन्हें भी ये नहीं पता था कि वो इस तरह से अटैक करा सकता है, कि बम और गट्टे से इस तरह से मरवाएगा। कब हुई थी शादी आपकी? हमारी 2006 में हुई थी। 2006 में, जिस समय उनका अपहरण किया गया था, शादी के बाद अपहरण हुआ था या पहले हुआ था? नहीं, शादी के बाद हुआ था। शादी के बाद अपहरण हुआ था। क्या हुआ था उस समय? किस तरह से उनका अपहरण किया गया और उनसे गलत गवाही दिलाई गई थी? मेरे आदमी को जिस तरह से ये लोग लेके गए थे, मुझे तो ये नहीं पता था वो किसी काम से गए थे। अब वहां से कैसे अपहरण हुआ ये मुझे भी जानकारी नहीं। वो सिर्फ मैं जब वो 2-3 दिन बाद वापस आए तो मैंने ये देखा कि उन्हें काफी चोट लगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि यार ये क्या हो गया, तो कह रहा है कि
कहे कुछ नहीं, उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे। तो मैंने कहा बताना चाहिए था, तुम क्यों इस तरह से क्या मैं यार तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं ठीक हूँ, सब सही हो जाएगा, मैं हूँ ना। तो उनके साथ जब मारपीट हुई थी, उनका अपहरण किया गया था, वो घर आए थे तो चोट लगी थी उनको। जी हाँ, उनको चोट लगी तो थी। उन्होंने घर वालों को नहीं बताया कि आप लोग परेशान होंगी? उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने क्या बताया, किसने अपहरण किया, क्या बताया था? ये सब मुझे नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उन्होंने यही कहा कि अतीक अहमद अशरफ नाम का आदमी जो है इस तरह से मेरी यानी उन्होंने करवाया है। और बाद में समाचार में ये सब सुना भी उन्होंने जब बयान दिया था। तो 2007 में जब एफआईआर हुई थी, आप लोग को डराया धमकाया भी गया होगा? मैम जाने दीजिए, मुझे जाने। अभी कोर्ट जाना है आपको? जी अच्छा, कोर्ट में जाना है। आप किस तरह की सजा, फांसी की बात कर रही हैं आप? मैं फांसी की ही मांग करूंगी।